गुज़रे दिनों आपने यकीनन चीन और जापान के आपस में बिगड़ते ताल्लुकात के बारे में ख़बर सुनी होगी, जिस पर अमेरिका ने जापान का साथ देते हुए चीन के ख़िलाफ़ जंग करने का ऐलान किया है। और यही नहीं, इसी के साथ साथ चाइना और हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए ताल्लुकात और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में झगड़ों से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। इसी तरह दुनिया के और भी बहुत से मुल्कों की आपस में जंगें या एक दूसरे को धमकियां देने की खबरें हम आए दिन सुनते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इन तमाम बातों के बारे में कलाम मुक़द्दस हमें बहुत पहले ही से आगाह कर चुका है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आमद सानी की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई है, जो कि हम मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब की 6ठी आयत में देखते हैं। यहाँ लिखा है, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ई होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त ख़ात्मा ना होगा। आगे 8वीं आयत में हम देखें तो लिखा है, लेकिन ये सब मुसीबतों का शुरू ही होगा। तो आज अगर हम गौर करें तो दुनिया में हर जगह अफरा तफरी, बेचैनी, कशीदगी पाई जाती है, जो हम वाज़ेह तौर पर देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कलाम में पहले ही से बता दिया गया है और हम जानते हैं कि दुनिया आखिरी वक्तों में जी रही है। कलाम मुक़द्दस की हर एक बात पूरी होती और कलाम की सच्चाइयों को हम अपनी ज़िंदगियों में पूरा होते देख रहे हैं। अगर हम गौर करें तो हालात या ये वक्त चीख चीख कर हमें बता रहे हैं कि मसीह यीशु जल्द आने वाले हैं। तो भी शायद हम अपनी ज़िंदगी की दुनियावी फ़िक्रों में इस कदर डूबे हुए हैं कि शायद हमें इन नरसिंगों की आवाज़ें नहीं आती। इब्लीस, जो कि हमारा दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि हम पहले से अपनी तैयारी करके रखें, क्योंकि वो जानता है कि अगर इन मुश्किल या परेशानियों में से कोई हमें बचा सकता है तो वो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है और उसका पाक रूह जो हम में है, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इब्लीस हम पर परेशानियों को भेजकर हमारा ध्यान खुदा से हटवाना चाहता है। और हम कलाम से दूर हो जाते हैं। आज जंगें, आफतें, वबाएं या और किसी तरह की भी परेशानियों में अगर कोई हमें संभालता है या संभालने की कुदरत रखता है तो वो यीशु मसीह है। हमें उसमें पेवस्त होने की ज़रूरत है। इफिसियों के ख़त उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। आज हमें खुदा की मर्जी को समझने की और जानने की ज़रूरत है। आखिर में मैं खुदावंद यीशु मसीह के खुद के अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लूका की अंजील उसकी 21वें बाब की 34 आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रुए ज़मीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से
बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। खुदावन आप सबको बरकत दे।